Audio Jungle. Audio Jungle. हे गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल इन 2025 इन हिंदी ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करा है। आई होप आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है ना, आप मेरा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें देख रहे हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली आज का टॉपिक भी हमारा कंटिन्यू पार्ट होने वाला है, जिसके अंदर आज हम देखेंगे फॉर्म इन डिटेल। ठीक है, आज का वीडियो आई नो कि थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, लेकिन इन डिटेल हम सारी चीज़ें देख रहे हैं तो थोड़ा सा दे देते हैं टाइम। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं सिंपली अपने सिस्टम में आ चुकी हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएटेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऐप नेक्स्ट नेम से मैंने क्रिएट करा था। अभी अगर मैं इसको ओपन करती हूँ टर्मिनल के अंदर, ठीक है, यहीं पे मुझे टर्मिनल ओपन करके इसका पाथ आप यहाँ से देख सकते हो। पहले तो इसको मैं क्लियर कर लेती हूँ। ठीक है, सबसे पहले कोड डॉट करके इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सो मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बता देती हूँ कि मैंने सारी चीज़ें हटा दी। ठीक है, अब मेरे पास SRC एक फोल्डर है, इसके अंदर एक ऐप फोल्डर है, उसके अंदर सिर्फ हमारे पास यही 3 फाइल्स है, जिसके अंदर पेज.js हमारा मेन पेज है। ठीक है, यहीं से हमारा ये जो भी मैंने लिखा है एज इट इज मेरे को फ्रंट पेज में दिखने वाला है। ठीक है, सो जैसे मैंने हेलो श्रुति 098 लिखा है तो मुझे वही डिस्प्ले होगा, उसके अलावा कोई भी राउट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली मैं आपको ये बात क्लियर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो चलो सिंपल है। अभी मैं क्या करती हूँ, इस प्रोजेक्ट को रन कर देती हूँ। तो इसके लिए मुझे सिर्फ डालना है npm run देव। ठीक है, सिंपल मैं ये कमांड हिट कर देती हूँ। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, और ये देखो लोकल 3000 पर मेरा ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। ठीक है, सो वेट करते हैं यहाँ पर एक बार ये रन हो जाए प्रॉपर। ठीक है, इसको मैं इस साइड ले लेती हूँ। ठीक है, सो ये देखो जैसे मैंने बोला हेलो श्रुति 098 मुझे फ्रंट में डिस्प्ले होने वाला था और एज इट इज मेरे को डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको ना फॉर्म का बता रही हूँ, तो एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करते हैं, और इसी के साथ में ना सारे इनपुट फील्ड आपको बताऊंगी कि उसको सबमिट करने के बाद आप कैसे लाइक रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगी रेडियो बटन का, फिर मैं यहाँ पे चेक बॉक्स का भी बताऊंगी, फाइल अपलोड का भी बताऊंगी, सारी चीजें बताऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, पहले हम सिंपल देखते हैं, फिर हम सारे एग्जांपल 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, तो चलो सिंपल है। तो अब मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, यहाँ पर मेरा होम पेज चालू है। ठीक है, यानी कि ये जो भी मैंने लिखा है ना पेज.js, वो हमारा होम पेज है, जो मुझे यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप यहीं पे करना चाहते हो यहीं पे कर सकते हो। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे नहीं करती हूँ, मैं एक और फाइल क्रिएट करती हूँ। यानी कि मैं क्या करती हूँ सिंपल, तो मैं क्या करती हूँ, ये एक इसके लिए ना लॉगिन का एक और फोल्डर यानी कि राउट हम क्रिएट करते हैं। जैसे ही मैं /login डालू, ठीक है, तो ही मुझे वो पेज डिस्प्ले होना चाहिए जहाँ पे हम लॉगिन का सारी चीजें करेंगे। तो सिंपल है, उसके लिए हमें राउट क्रिएट करना है। तो बेसिकली आपको पता है ना कि ऐप फोल्डर में ही हमें क्रिएट करना है। तो ऐप फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट.जेएस के अंदर फाइल बेस्ड राउटिंग रहता है। ठीक है, इसके लिए अलग से आपको राउट वगैरह क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल आपको क्या करना है, ऐप वाले फोल्डर के अंदर आके एक और फोल्डर क्रिएट कर दो लॉगिन नेम से। ठीक है, सिंपल। तो उसके अंदर एक पेज.js नेम से एक फाइल रहता है, तो वही कॉल होता है। जैसे हमारा ऐप के अंदर भी पेज.js फाइल है, तो यही कॉल हो रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे ही लॉगिन को कॉल करने के बाद app.js फाइल ही रन हो जाएगा। तो सिंपल सेम नेम रखना है आपको पेज.js नेम से। दैट्स इट। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी उस प्लेलिस्ट में मैं बता चुकी हूँ, आपने देखा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगी, तब भी मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आप भूल ना जाए। ठीक है, तो कोई नहीं, चलो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, देखो अभी देखो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करना है लॉगिन नेम से। सिंपल है, आपको यहाँ पे करना है एक्सपोर्ट। आप यहाँ पे भी डाल सकते हो और एंड में जाके भी डाल सकते हो, तो आपके ऊपर है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहाँ पर भी करो, या तो फिर एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करके आप लास्ट में ऐड करो। ठीक है, मैं आपको दोनों चीज़ें बताती हूँ। मैं यहाँ पर अभी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में क्या करूँगी, सॉरी डिफॉल्ट में मैं क्या करती हूँ, फंक्शन क्रिएट करती हूँ। ठीक है, तो सिंपल फंक्शन कीवर्ड से ही लॉगिन का फंक्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे यल में कैपिटल रख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप, ये तो हमारा राउट हो गया, लेकिन फंक्शन तो यही कॉल होने हो रहा है। तो बेटर ऑप्शन यही है कि राउट कभी भी स्मॉल में क्रिएट करो, यानी कि ये जो फाइल आप क्रिएट करते हो स्मॉल लेटर्स में क्रिएट करो, लेकिन जब आप फंक्शन क्रिएट करते हो तब आप क्या करो, तब आप कैपिटल रखा करो। ठीक है, फर्स्ट लेटर लॉगिन बोल के मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ सिंपल। ठीक है, सो ये देखो इसके अंदर रिटर्न हो जाता है हमारे पास
अगर मल्टीपल चाहते हो तो रिएक्ट फ्रेगमेंट ओपन करके यहाँ पे एक H1 लिख देते, लॉगिन पेज नेम से, ठीक है। परफेक्ट, यहाँ पे डिस्प्ले कर देती हूँ। अब क्या होगा, हमारा फंक्शन यहाँ पे बन के रेडी है। मैंने जैसा बोला कि एक्सपोर्ट हमने यहीं पे करा है, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आप क्या कर सकते हो, सिंपल फंक्शन लिख सकते हो एंड इसके नीचे आके एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में यही फंक्शन आपको कॉल करना है, लॉगिन यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पे लॉगिन कर देती हूँ, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हो और जैसे मैंने फर्स्ट में आपको दिखा दिया वैसे भी आप लिख सकते हो। अगर मैं अब आती हूँ तो ये देखो क्या हो गया, अब मेरे पास लॉगिन पेज यहाँ पे रन हो गया, ये देख रहा हूँ। सो यहाँ पर ये लॉगिन राउट पर मेरा देखो स्लैश राउट पर लॉगिन पेज रन हो रहा है, जिसके अंदर मैंने रिटर्न जो भी करा है वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। परफेक्ट है ना। तो H1 के अंदर हमने लॉगिन पेज डाला था, वो मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, दैट्स इट, ठीक है। परफेक्ट। सो इसको थोड़ा सा क्या करती हूँ, ओरिजिनल साइज इसकी इतनी है, ठीक है, थोड़ा सा ही बड़ा करते हैं, ठीक है, बस इतना। अभी हम क्या करते हैं, फॉर्म क्रिएट करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो चलो फिर फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो सिंपल है। इसके लिए हमें क्या करना है, देखो हम सबसे पहले तो HTML का ही यूज करके फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक ड्यू क्रिएट करती हूँ, ठीक है। ड्यू के अंदर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ऐसा ड्यू हो, एक रो और कॉलम वाइज लेते हैं, ठीक है। थोड़ा स्टाइलिंग भी देख लेंगे हम इसके अंदर। तो सिंपल मैं क्या चाहती हूँ, एक फॉर्म है जिसके अंदर मेरे पास एक रो है, समझो इसके अंदर 2 फील्ड होने चाहिए, एक रो में 2 कॉलम्स। तो इसके लिए हम फ्लेक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल मैं क्लासेस वगैरह ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। क्लासेस में मिनिमम हाइट स्क्रीन की रख देती हूँ मैं, जितनी भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको CSS भी बता रही हूँ, मतलब टेलविन CSS भी बता रही हूँ, ठीक है। तो मिनिमम हमारी जो हाइट रहेगी वो स्क्रीन हाइट रहेगी। तो बेसिकली यहाँ पर ये पूरा का पूरा पेज का जितना भी स्क्रीन है वो पूरा ले लेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्री बिल्ड टेलविन CSS है, ठीक है। ये देखो tailwind.config. ये ऑलरेडी है, तो टेलविन CSS के क्लासेस आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो उसके बाद मैं चाहती हूँ यहाँ पे फ्लेक्स, ओके, आइटम सारे सेंटर में आ जाए, तो सिंपल आइटम सेंटर कॉल कर लेते हैं। उसके बाद जस्टिफाई सेंटर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्लेक्स यूज करा था। एंड इसका बैकग्राउंड जो है ना वो मैं चाहती हूँ कि व्हाइट में रहे, ठीक है, या तो ग्रे में रहे, थोड़ा सा अलग लगेगा, ठीक है। सो आपको लिखना है BG ग्रे, ठीक है। और जितना भी आप चाहते हो, थोड़ा लाइट वेट चाहते हो तो थोड़ा लाइट वेट चाहती हूँ मैं 200 पर चाहती हूँ, ठीक है। सो 100 दो 200 दो, आपके ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम अपना फॉर्म क्रिएट करते हैं यहाँ पर से। तो सिंपल मैं यहाँ पे फॉर्म कॉल कर लेती हूँ टैग, ठीक है। एंड इसके अंदर भी आप इसके अंदर भी आप सिंपल अपने CSS लगाना चाहते हो तो यहाँ पर भी आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं इसका क्लास रखती हूँ लाइक BG वाइट, ठीक है, थोड़ा सा उससे बेटर लगे, ठीक है। ये ग्रे हो चुका है पूरा बॉडी, तो हम फॉर्म को BG वाइट कर रहे हैं, ठीक है। सो उसके बाद मैं चाहती हूँ पैडिंग ले ले ये 6। उसके बाद ये राउंडेड रहे, थोड़ा सा राउंडेड LG कर लेती हूँ, ठीक है। एंड शाडो भी चाहती हूँ तो शाडो भी कर लेते LG, ठीक है। सो परफेक्ट। और विड्थ आप विड्थ भी दे सकते हो, तो विड्थ मुझे फुल ही चाहिए इसकी, ठीक है। चलो परफेक्ट। अब इसके बाद हम 1 बाय 1 हमारे सारे इनपुट वगैरह क्रिएट करेंगे, लेकिन इससे पहले एक हेडिंग लिखते हैं, ठीक है। हेडिंग में H1 लिखना चाहती हूँ, लाइक H1 के अंदर लॉगिन फॉर्म ऐसा कुछ लिख देते हैं, लॉगिन फॉर्म, ठीक है। एंड इसको भी थोड़ा सा क्लासेस दे देते हैं हम लोग, लाइक इसका टेक्स्ट होना चाहिए 2XL बेटर, ठीक है। फॉन्ट भी हमारा थोड़ा बोल्ड होना चाहिए। अगर आपको CSS के क्लासेस पता नहीं है ना, मेरा ऑलरेडी प्लेलिस्ट है इसके रिलेटेड भी, आप एक बार जरूर जरूर चेक करना, ठीक है। सो यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर चाहती हूँ मैं इसका भी, तो टेक्स्ट हम सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्टेड है, चलो परफेक्ट। हमने इतनी सारी चीजें कर दी। अब एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आके रिफ्रेश कर लेती हूँ तो ये देखो परफेक्टली हमारा बीच में आ चुका है, सारी चीजें फ्लेक्स वगैरह परफेक्ट वर्किंग है, ठीक है। सो लॉगिन फॉर्म यहाँ पर आ चुका है और जैसे जैसे कोड ऐड करूंगी यहाँ पे नीचे आती जाएंगे। और मैंने मिनिमम स्क्रीन हाइट दिया है, इसलिए वो प्रॉपर मेरा हाइट ले रहा है, पूरा का पूरा स्क्रीन ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। सो जैसे मैं ऐड करूंगी ये चीज ऊपर चली जाएगी और नीचे सारी चीजें आ जाएंगी मेरी, ठीक है। सो डोंट वरी। अब लॉगिन फॉर्म मेरा परफेक्ट दिख रहा है, सारी चीजें एकदम परफेक्ट दिख रही है, ठीक है। सो सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना 1 बाय 1 हमारे सारे फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो अगर आप ग्रिड चाहते हो, जैसे कि मैंने बोला ये पूरा का पूरा ब्लॉक ले रहे हैं ना, तो अब मैं ग्रिड चाहती हूँ कि एक कॉलम में मेरे पास 2 चीजें रहे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे समझो कि मैं ईमेल लिखती हूँ तो यहाँ पे नंबर, फोन नंबर रहे, ठीक है। तो मैं ऐसे 1 बाय 1 चाहती हूँ, तो सिंपल है, ऐसा क्रिएट करना है तो ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। सो इसके लिए मैं एक ग्रिड क्रिएट करूंगी, तो ड्यू क्रिएट करते हैं सबसे पहले,
ठीक है। एंड इसके अंदर मैं क्लास क्रिएट कर लेती हूँ। क्लास के अंदर देखो पहले तो ग्रिड, ओके नॉर्मल ग्रिड में चाहती हूँ कि कॉल्स जो है वो बन रहे, ठीक है। कब, जब एसएम पर, ठीक है। ये जो पहली बार आप कॉल करते हो ना तो ये मीडियम स्क्रीन सॉरी स्मॉल स्क्रीन पर अप्लाई होता है, ठीक है। अगर आपको लार्ज स्क्रीन के लिए अप्लाई करना है कुछ अलग तो आपको हर बार लार्ज सिलेक्ट करके उसके रिलेटेड ऐड करना पड़ता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मीडियम और लार्ज पर मेरे कॉलम्स 2 डिस्प्ले हो, लेकिन स्मॉल पे जैसे ही आए यानी कि मोबाइल पर जैसे ही आए वो कॉल में कन्वर्ट हो जाए। सिंपल, मैंने क्या करा, सबसे पहले ग्रिड ऐड करा कि मोबाइल स्क्रीन पर तुम क्या करो 1 by 1 डिस्प्ले करो। लेकिन वही एमडी के बाद यानी कि मीडियम स्क्रीन के बाद से सारे जो भी अभी डिस्प्ले होंगे वो सारे मुझे चाहिए ग्रिड कॉल के टू, यानी कि ग्रिड जो कॉलम्स 2 में डिवाइड होके, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख दूंगी कॉल, ठीक है, सॉरी ग्रिड लिखना पड़ेगा पहले, ओके ग्रिड कॉल्स मैं चाहती हूँ 2 डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। और इन सब में गैप भी रहे थोड़ा सा तो 4 गैप दे देते, परफेक्ट। तो हमने ग्रिड क्रिएट करा, ठीक है। अब हर चीज मेरे को इसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है। एक ड्यू क्रिएट करते सिंपल सा, ठीक है। अब इस ड्यू के अंदर ना कुछ भी मत लिखना, बेसिकली ऑलरेडी हमने सारी चीजें तो कॉल करी है, ग्रिड हम 1 by 1 कॉल कर रहे हैं, अभी डायरेक्ट फॉर्म को क्रिएट कर दे। इसके अंदर मुझे कोई लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सारी चीजें अलाइन वगैरह हमने ऊपर ही टेक्स्ट सेंटर वगैरह करा है, तो रिटर्न वही कोड लिखने से बेटर बोल रही हूँ, ठीक है। सो अभी यहाँ पे सबसे पहले लेबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। लेबल, सो लेबल हमें क्या चाहिए, फर्स्ट हमें लाइक यूजर का नेम चाहिए, सो यूजर नेम ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं इसको अगर आपको क्लासेस देना है तो दे सकते हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पर भी लाइक क्लासेस ऐड कर लेती हूँ बेटर, ठीक है। ब्लॉक कर लेते हैं इसको पूरा का पूरा ब्लॉक, और यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि एमबी जो है ना 1 रहे, मार्जिन मैंने बॉटम से 1 दे दिया, ठीक है। थोड़ा सा वो नीचे ले ले। एंड इसके बाद मुझे इनपुट फील्ड कॉल करना है ऑब्वियसली, सो इसके बाद मैं इनपुट फील्ड को कॉल कर लेती हूँ, और इसका भी इनपुट फील्ड आप सेल्फ क्लोज कर सकते हो, ठीक है। विदाउट क्लोज आपको एरर दे देगा, सो बेटर ऑप्शन की सेल्फ क्लोज कर लेना। अब इसके अंदर सबसे पहले आता है इसका टाइप क्या होना चाहिए, हमें सिंपल टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट टाइप, ठीक है। उसके बाद इसका नेम भी दे दो क्योंकि मैं इसको जो भी है लाइक इनपुट फील्ड में आप जो भी डालते हो वो मुझे कंसोल करके देखना है, तो इसलिए मैंने नेम ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब ये हमारा यूजर नेम है तो यूजर नेम स्मॉल में लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू वगैरह हम वो सारी चीजें जब हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा तब क्रिएट करते हैं। अभी इसके अंदर क्लास ऐड करते हैं, जो क्लासेस आप चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। मैं चाहती हूँ इसकी विड्थ जो भी है वो फुल हो जाए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा P2 दे देते, थोड़ा सा बड़ा लगे हमारा इनपुट फील्ड। और बॉर्डर भी चाहती हूँ मैं, बॉर्डर ऐड कर लेती हूँ, और राउंडेड चाहती हूँ मैं बॉर्डर जो भी आ जाए, ठीक है। परफेक्ट, इतनी चीजें मैं चाहती हूँ। अभी आप इसको रिक्वायर्ड देना चाहते हो तो रिक्वायर्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो सिंपल आपको रिक्वायर्ड करना है यहाँ पर, तो रिक्वायर्ड कॉल कर लो, ठीक है, दैट्स इट। सो इतनी चीज मैं चाहती हूँ अभी के लिए, तो एज इट इज कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं चाहती हूँ जैसे नेम हो गया, सो नेक्स्ट हमारे पास कॉलम हो सकता है लाइक यूजर का एज, ठीक है। तो उसके बाद मैं ईमेल और पासवर्ड करूंगी क्योंकि ईमेल पासवर्ड हमारे कॉन्फिडेंशियल रहते हैं, तो दोनों एक ही रो में डिस्प्ले हो। एज हमारा ऑप्शनल है, ऐसा कुछ आप चाहते हो लाइक मैं जस्ट रैंडम सा क्रिएट कर रही हूँ बस इसीलिए, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि यूजर का एज भी रहे, ठीक है। और यहाँ पर भी नेम के अंदर एज कॉल कर लेती हूँ, और बाकी सब चीजें एज इट इज है, ठीक है। इसके अंदर देखो इसकी टेक्स्ट टाइप जो है ना, मैं टेक्स्ट नहीं रखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ नंबर रहे। आप इसका टाइप नंबर भी दे सकते हो, ठीक है। हमारे पास 2 अभी आ गए, एक रहा टेक्स्ट और दूसरा आ गया नंबर, ठीक है। अब इसी डू को मैं क्या करूंगी, रिपीट करूंगी, ठीक है, कॉपी पेस्ट। और यहाँ पर देखो इस बार यूजर नेम की जगह क्या आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, ईमेल आईडी, ओके जो, ठीक है। आईडी को ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा पासवर्ड, ठीक, पासवर्ड नहीं फोन नंबर चाहती हूँ ना मैं, फोन, ठीक है कोई बात नहीं, पासवर्ड का कर लेते, फोन नंबर ऊपर लिख देते, ठीक है, पासवर्ड। एज की जगह मैं क्या करती हूँ यहाँ पर फोन नंबर ले लेती हूँ ना, क्योंकि मुझे नंबर दिखाना ही है, तो सिंपल मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी, ठीक है। ये देखो मैंने क्या करा, ये देखो मैंने क्या करा, यहाँ पर फोन नंबर और यहाँ पे नेम इसका फोन रखा है, यहाँ पे ईमेल आईडी, इसकी ईमेल आईडी का नेम ईमेल रहेगा सिर्फ, और यहाँ पे स्मॉल में लिखेंगे बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पर भी फोन स्मॉल में लिखेंगे जो भी नेम मैं ऐड कर रही हूँ, और पासवर्ड के अंदर पासवर्ड ही रहेगा जिसको मैं स्मॉल में ले लेती हूँ, और ये जो पासवर्ड है इसका टाइप भी पासवर्ड रहेगा, और जो ईमेल है उसका टाइप तो टेक्स्ट रहेगा,
फोन नंबर है उसका टाइप नंबर रहेगा, ठीक है। तो सिंपल क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हो, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि हमारा लाइक कैसे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पर आती हूँ और रिफ्रेश कर लेती हूँ, तो ये कुछ ऐसे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, अभी के लिए। लेकिन क्या हो गया कि हमने परफेक्टली सारी चीजें तो ऐड करी है, तो फिर दिक्कत क्या आ रही होगी, है ना। एक बार क्या करती हूँ, देखो मैंने सिंपल क्या करा है, यहाँ पर हर बार ग्रिड 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 कॉल करा है, ठीक है। तो इस वजह से दिक्कत आ रहा है। तो बेटर ऑप्शन क्या है, देखो सिंपल हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर मैंने क्या करा था, ग्रिड के अंदर ड्यू क्रिएट करा और ऐड करा, ठीक है। एक ही ग्रिड के अंदर सारी चीजें आपको वन बाय वन ड्यू क्रिएट करना था, बार बार ये ड्यू लाइक हमने क्या करा, इस पूरे इसको ही कॉपी पेस्ट करा ना, इसलिए हो रहा है। तो बेटर ऑप्शन क्या है, ये जो आपने ड्यू क्रिएट करा था, ये ड्यू के बाद आपको चाहिए तो यहाँ पर आप उसको ऐड कर दो। ये बार बार आपको ग्रिड क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। सो सिंपल अभी देखो मेरे पास ऐसा क्रिएट हो गया कि ये एक ग्रिड अलग हो गया, मतलब एक कॉलम अलग हो गया, ये एक कॉलम अलग हो गया और एक ही ग्रिड में। तो अब अगर आके देखते हो तो ये देखो परफेक्टली मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अच्छा नहीं डिस्प्ले हो रहा। क्यों नहीं हो रहा पता है क्या, एक तो हमें ये सारी चीजें इस फॉर्म के अंदर डालनी थी, ना कि इस फॉर्म के बाहर। तो बेसिकली ये एक गलती हो गई हमारी, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ, जैसे ही मेरा लॉगिन फॉर्म हो चुका है उसके बाद मुझे ये चीज डालनी थी, ठीक है। सो मैं इसको अंदर ले चुकी हूँ, जैसे कि ये देखो फॉर्म के अंदर हमने फुल बीजी विड्थ वगैरह दे के यहाँ पर हमने ग्रिड ऐड करा, यानी कि H1 के बाद। अब अगर मैं देखती हूँ तो ये देखो परफेक्टली मेरे पास ऐसा डिस्प्ले हो रहा है अभी, ठीक है ना। मतलब अब जाके परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो ऐसे वन बाय वन मैं सारी चीजें कॉल करूंगी, ठीक है। सो ठीक है परफेक्ट। अभी देखा जाए तो मुझे थोड़ा सा लाइक लग रहा है कि मार्जिन देना चाहिए साइड बाय साइड से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फिल हो चुका है वो। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर देखो मिनिमम हाइट हमने दिया है और यहाँ पर हम क्या करते हैं विड्थ भी दे देते हैं, ठीक है। सो मैं मार्जिन देना चाहती हूँ MX5, ठीक है। कैसे लेता है देखते हैं। तो ये देखो कुछ इस तरीके से ले रहा है, ठीक है। तो क्या करना है मुझे एक्चुअली, इसको यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। जो मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुकी हूँ ना, विड्थ मैंने यहाँ पर फुल कर चुका है फॉर्म को, ठीक है। तो इस वजह से क्या विड्थ मेरा फुल ले चुका है ना वो, इसलिए ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर आपको इसको थोड़ा सा कम करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कम भी कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं देखो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म है, ठीक है। फॉर्म के अंदर हमने विड्थ जो है ना फुल रखा है, तो इसी के साइड में आप विड्थ मैक्सिमम भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ मैक्सिमम जो इसकी विड्थ है ना, तुम क्या करो 2XL कर दो, ठीक है। दैट्स इट। अभी सेव कर लेते हो, अभी एक बार देख लेते हैं। तो ये देखो परफेक्टली हमारे पास अभी बीच में आ गया, 2XL कर दिया ना हमने। तो फुल विड्थ के कारण वैसे डिस्प्ले हो रहा था, अभी मैंने इसको जो भी है इसका विड्थ मैक्सिमम 2XL कर दिया, तो प्रॉपर अभी डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सो सिंपल देखो अभी कितना परफेक्टली हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर कुछ ज्यादा ही ये नहीं हुआ, तो इसको मैं 100 कर लेती हूँ, 200 उतना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। सो अभी देखो, अभी इसको बॉर्डर भी दे देते, क्योंकि बॉर्डर क्या कर लेती हूँ मैं यहाँ पर, बॉर्डर LG था, ठीक है। लेकिन बॉर्डर का कलर भी चेंज करना चाहती हूँ, तो बॉर्डर दे देते। बॉर्डर बॉर्डर चाहिए मुझे ब्लैक में, ठीक है, थोड़ा सा अलग डिस्प्ले हो बोल के। सो अब देखो कितना परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। थोड़ा मैंने इस फॉर्म को बॉर्डर दे दिया, दैट्स इट। अगर आप शैडो रखना चाहते हो, शैडो तो हमने दे ही दिया एक्सेल, इसलिए थोड़ा सा अच्छा खासा दिख रहा था। लेकिन मैंने बॉर्डर इसलिए दिया ताकि मुझे वो क्लियरली ऐसा डिस्प्ले हो कि हाँ बाबा एक कार्ड की टाइप हमें डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सो अभी परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है वैसे मेरे हिसाब से, ठीक है। ऐसे वन बाय वन हम सारी चीजें करेंगे। और यहाँ पर ये भी ध्यान देना, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, ये हमारा नंबर है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जब भी ऐसा आए आप समझ जाना ये नंबर है, और यहाँ पर ये पासवर्ड है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी डालती हूँ तो ये पासवर्ड ले रहा है, क्योंकि इसका टाइप हमने ऐसा दिया, ठीक है। अभी के लिए हमने 4 चीजें ऐड करी है, ठीक है। ऐसे और भी चीजें हैं, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी चीजें हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। वन बाय वन हम सभी को कॉल करना चाहते ही है, तो कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो सिंपल मैं क्या करती हूँ, इसी को कॉपी कर लेती हूँ एंड फिर से पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही कॉपी पेस्ट करते हुए सारी फॉर्म्स जितने भी हमें लगने वाले उन सभी को हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब यूजर नेम ईमेल हो गया, पासवर्ड भी हो गया, नंबर भी हो गया, यानी कि फोन नंबर भी हो गया। अब क्या करती हूँ मैं, जेंडर लेती हूँ जिसके अंदर रेडियो बटन ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर मैं ऐड कर लेती हूँ, फिर यहाँ पर मैं कर लेती हूँ जेंडर, ठीक है, जेंडर। और यहाँ पे इनपुट फील्ड जो है ना बेसिकली वो रेडियो बटन होना चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे रेडियो चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी मुझे जेंडर करना पड़ेगा,
जेंडर, और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसकी क्लास तो ठीक है, ठीक है, क्लास मेरे को लग रहा है कि ठीक ही है वैसे इनपुट फील्ड के अंदर, ठीक है। सो वरना आप हटा दो, क्योंकि इसकी क्लास लगने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो रिक्वायर्ड भी हमें ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। जेंडर मैंने सिर्फ एक क्रिएट करा है जिसके अंदर मैंने रेडियो बटन ये रखा है, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि इसकी जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू लाइक मैं अपने से खुद से डालना पड़ेगा, तो खुद से मैं इसकी वैल्यू डाल देती हूँ। जैसे कि जेंडर मेल रहता है या फीमेल रहता है तो सिंपल मेल ऐड कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसी इनपुट फील्ड को क्या कर लेती हूँ मैं, दोबारा से लाइक कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेती हूँ जहाँ पे मैं फीमेल कॉल कर दूंगी, ठीक है, फीमेल, ठीक है, परफेक्ट। सो अभी एक बार देख लेते हैं कि जेंडर हमारा यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। जेंडर के अंदर मेल फीमेल यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले हो रहा है, तो मुझे इसकी वैल्यू तो मिल रही है, बस इसके लेबल्स के थ्रू मिलना चाहिए। जैसे जेंडर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ना, वैसे मुझे लेबल और जेंडर ऐसा डिस्प्ले हो। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो ऐसे भी कॉल कर सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे फिर से लेबल क्रिएट कर दो, ठीक है, लेबल क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर सॉरी सॉरी यहाँ पर क्या करो, सिंपल यहाँ पे लेबल दे दो, जो आप मेल चाहते हो तो मेल कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने मेल दे दिया, और यहाँ पर क्या करो, इनपुट फील्ड को ऐड करो, ठीक है। बेसिकली ऐसे भी आप कॉल कर सकते हो, लेबल के अंदर इनपुट फील्ड। तो कैसे दिखेगा, ये देखो मेल और उसके सामने ये वैल्यू। तो उल्टा कर लेते हैं क्योंकि उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो फ्रंट में हम चाहते हैं कि लेबल डिस्प्ले इनपुट फील्ड रहे और लास्ट में हमारे पास लेबल रहे। सो अब देखो कितना परफेक्ट लग रहा है। ये सिलेक्ट करोगे तो मेल सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। सेम चीज कॉपी कर लेती हूँ, सॉरी नहीं, एक और ही क्रिएट कर लेते हैं, लेबल, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसी फीमेल को कॉल कर लूंगी, ठीक है, और इसके सामने मेरा ये इनपुट फील्ड रहेगा, ठीक है, परफेक्ट। तो अब देखो कितना परफेक्टली ये दोनों चीजें दिखेगी मुझे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा गैप रहे इनके बीच में, तो तुम गैप भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि एक तो इसको हमने ब्लॉक रखा है, ठीक है, एमबी भी मैंने यहाँ पे ये करा है, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहती हूँ कि इसको एक ड्यू में ले लेते, ऑलरेडी तो ड्यू में है ऑब्वियसली। तो फिर मैं क्या करती हूँ, इसको ही क्लास लगा देती हूँ, ठीक है। सो क्लास के अंदर मैं चाहती हूँ ये फ्लेक्स रहे, आइटम सेंटर रहे, और स्पेस थोड़ा सा ले ले, लाइक स्पेस एक्स से मैं चाहती हूँ 4 ले ले, परफेक्ट। अब देखते हैं, अब देखो कितना परफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे जेंडर मेल और फीमेल कितना परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है, एक ही पूरा ब्लॉक के अंदर हमें डिस्प्ले हो रहा है। और भी कोई होगा तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, परफेक्ट। अभी थोड़ा सा मेरे को बेटर लग रहा है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। अब पासवर्ड को हटा के दूसरा कुछ ले लेते, ठीक है। सो दूसरा जैसे कि रेडियो बटन के बाद मुझे लगता है हमें लेना चाहिए लाइक डेट ले लेते, डेट का अभी तक हमने नहीं करा। तो सिंपल यहाँ पे मैं बीओडी लिख देती हूँ, बर्थ डेट सिलेक्ट कर लो, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे भी सारी चीजें आ जाएगी, और इनपुट फील्ड हमारा रहने वाला है डेट, ठीक है। और नेम इसका मैं बीओडी लगती हूँ, ठीक है, बीओडी। तो क्या करते हैं, बीओडी को एज इट इज कैपिटल रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्लास जो है ना, विड्थ तो हमारी फुल रहेगी, ठीक है। बॉर्डर और राउंडेड P2 एज इट इज रखते हैं, ठीक है। इसका भी कुछ उतना ही नहीं रहता है, ठीक है। तो एज इट इज रखती हूँ। और वैसे इसका डेट सिलेक्ट, डेट अगर टाइप रखती हूँ तो प्रॉपर मेरे पास डेट का आ जाता है, ये देखो प्रॉपर मेरे पास डेट का ओपन हो रहा है, तो परफेक्ट। अभी ये मतलब ये भी हम देखेंगे कि इसको हम कैसे लाइक इसके अंदर का सिलेक्टेड वैल्यू भी हमें कैसे कंसोल में मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद फिर से मैं ऊपर वाले को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ नीचे, और दूसरा कोई फाइल्स वगैरह ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देते हैं फाइल का, जैसे कि इमेज अगर अपलोड करना होगा तो कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये इमेज के लिए ही रिक्वायर्ड नहीं, आप PDF PDF सभी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे मैं ऐड कर लेती हूँ लाइक अपलोड फाइल, ठीक है, अपलोड फाइल्स ऐड कर लेती हूँ, या तो फिर फाइल ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। वन एक ही हम अपलोड करने वाले ऑब्वियसली। तो इसका टाइप भी हमारे पास क्या रहेगा, फाइल रहेगा। इसका नेम भी हम फाइल ही रखते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें जो एज इट इज ही रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और नेक्स्ट मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हम ऐड करते हैं जैसे चेकबॉक्स ऐड कर लेते हैं। अभी तक चेकबॉक्स का हमने नहीं करा, ठीक है। सो ये देखो फाइल अपलोड का हमारे पास, अगर टाइप अगर मैं इसको सेव नहीं करा क्या, ठीक है, सेव कर लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पर आती हूँ तो देखो अपलोड फाइल्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन आ गया, और ये रैंडम ऑल फाइल्स के लिए देखो
हमने कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं किया ना कि इसलिए ऐसा आ गया, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट के अंदर मैंने जैसा बोला चेक बॉक्स ऐड करके देखते हैं, ठीक है। मल्टीपल चेक बॉक्स हमारे पास रहेंगी जिसको हमें सिलेक्ट करके लाइक ये करना है, ठीक है, ऐसा कुछ समझो। तो सिंपल मैं क्या चाहती हूँ, जैसे चलो ठीक है, इसको मैं क्या करती हूँ, सिंपल इसको मैं एंड में रखूंगी, ठीक है। चेक बॉक्स हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं, तो क्या करते हैं, ग्रिड के बाहर ऐड करते हो, ठीक है। सो सिंपल इस ड्यू को मैंने यहाँ पे कॉल करा, समझो, ठीक है। अब क्या होगा, अब मेरा ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो परफेक्ट, हमारी इतनी चीजें ऊपर है जिसके अंदर सारे इनपुट फिल से हमारे ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, जितने भी कॉल करने थे उतने करे हैं। बस चेक बॉक्स बचे हैं तो मैंने उसको नीचे ले लिया ताकि प्रॉपर लगे हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्लास वगैरह ऐड कर लेती हूँ, थोड़ा सा ऊपर से मैं मार्जिन 4 ले लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छा खासा दिखे, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि लाइक कुछ भी नाम दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ कि प्रेफर्ड बोल के, ठीक है, प्रेफरेंस। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ लाइक सिलेक्ट, सिलेक्ट, ओके, सिलेक्ट, ऐसा कुछ नेम लिख देते कि सिलेक्ट, और नीचे हमारे चेक बॉक्स रहेंगे, ठीक है। सिलेक्ट वन ऑफ ऐसा लिख देते, ठीक है। चलो कुछ तो नाम ऐसे रैंडम सा रख रही हूँ मैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर भी ग्रिड दूंगी क्योंकि प्रॉपर दिखेगा नहीं मुझे। सिंपल मैं यहाँ पे एक ड्यू क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। इनपुट को नीचे रखते हैं अभी के लिए, मैंने उसका यूज नहीं कर रही हूँ। सो 1 बाय 1 क्लासेस वगैरह ग्रिड वगैरह ऐड कर लेती हूँ, तो क्लास ऐड कर लेते हैं, ग्रिड कॉल कर लेती हूँ। सो ग्रिड में मैं कैसे चाहती हूँ, ग्रिड जब भी लाइक स्मॉल पे आ जाए, सबसे पहले तो हमें स्मॉल साइज में ही कॉल करना पड़ता है टेलविन CSS के अंदर। तो 1 बाय 1 हमें डिस्प्ले करो जब आप स्मॉल साइज में हो, लेकिन वही MD के बाद ओके सारे स्क्रीन पर तुम क्या करो, ग्रिड जो है ना 3 में डिस्प्ले करो, ठीक है। कॉल्स 3 कर लेते, और इसमें भी गैप हम देंगे लाइक 3 का या 2 का दे देते, ठीक है। 3 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 का हमने गैप भी दे दिया, ठीक है। अब इसके अंदर 1 बाय 1 सारी चीजें कॉल करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, अब हमने ग्रिड तो क्रिएट करा। एक और चीज है, जैसे अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है, तो चेक बॉक्स के अंदर ना आप लाइक अगर अपने खुद से लाइक 1 बाय 1 चेक बॉक्स क्रिएट करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, सिंपल तरीका, ठीक है। वैसे तो हमें चेक बॉक्स हम इनपुट फील्ड के थ्रू ही क्रिएट करते हैं, लेकिन इससे भी बेटर सॉल्यूशन बताती हूँ, ठीक है। तो उसको कैसे आप क्रिएट कर सकते हो मैं आपको बताती हूँ। सिंपल आपको क्या करना है, चेक बॉक्स के जो भी आपके कंटेंट होंगे ना उनको आप ऊपर लाइक ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो मैं करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ना ऊपर चलती हूँ, ये देखो, ये रिटर्न से पहले आप क्या करो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्स चेक बॉक्स बोल के हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते। तो बेसिकली मैं इसको डायनामिक क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मल्टीपल्स होंगे तो बेटर ऑप्शन अभी से आप ये भी पता चले, ओके। एरे ऑफ चेक बॉक्स होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मल्टीपल आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे कि इसका नेम क्या होना चाहिए, तो नेम में रखती हूँ लाइक रिमेंबर, ठीक है। एक रहता है ना हमारे पास रिमेंबर अस ऐसा वाला कुछ, तो रिमेंबर, ठीक है। और यहाँ पे लेबल इसका आप खुद से देना चाहते हो तो खुद से दे सकते हो, वरना यहाँ पे मतलब बेसिकली मैं चेक बॉक्स को क्या कर रही हूँ, यहाँ पे डायनामिक क्रिएट करने की कोशिश करूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे हर बार वही यही चीज़ें कॉल करनी पड़ती थी। बेटर ऑप्शन की एक कॉन्स्ट क्रिएट कर दो और उस हिसाब से उसके अंदर वैल्यूज दे दो, मल्टीपल हो सकती है ना, तो बस इसीलिए। सो यहाँ पर मैं लिख दूंगी इसका लेबल क्या होना चाहिए, तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख दूंगी रिमेंबर अस, ठीक है, रिमेंबर अस, या तो फिर रिमेंबर अस या रिमेंबर मी कुछ भी लिख सकते हो, सॉरी रिमेंबर, ठीक है, परफेक्ट। अभी इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हो, 2-3 क्रिएट कर लेते हैं, तो 3 ऐड कर लेते हो। जैसे 1 रो के अंदर मुझे 3 डिस्प्ले करने हैं तो 3 डिस्प्ले कर रही हूँ, ठीक है। अब दूसरा लेबल रहेगा हमारे पास आई एग्री का, आई अग्री, ओके, आई अग्री, ओके। बस इतना ही, वैसे तुम अपने हिसाब से कुछ भी दे दो। एंड नेक्स्ट रहेगा हमारे पास लाइक आई फॉलो, ठीक है, आई फॉलो, ठीक है। एग्री का भी ऐसा लिख देते, अस का भी ऐसा लिख देते, ठीक है। तो यहाँ पर इनके नेम भी ऐड कर लेते हैं,
एग्री एग्री कर लेते हैं और फॉलो कर लेती हूँ, ठीक है। परफेक्ट। अब यही चेक बॉक्स मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो एक तो आपको ये भी पता चल जाएगी आज कि हम अगर हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसको हम कैसे लाइक यहाँ पे कॉल करते हैं, ठीक है। सो ये सिंपल है, हमें लाइक क्रिया में हम कैसे करते हैं, यहाँ पर भी सेम ही चीज़ हमें करनी है, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे मैप फंक्शन यूज़ करना है, सिंपल, ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या करें, सबसे पहले तो तुम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करो, ठीक है, और वही वैल्यू को कॉल कर दो चेक बॉक्स, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या करो, डॉट मैप फंक्शन कॉल कर दो एंड इसकी सब वैल्यू कहाँ पे स्टोर करो, यहाँ पे एक रैंडम सा एक आइटम बोल के एक वेरिएबल बना दो, इसके अंदर वो सारी चीज़ें स्टोर हो जाएगी। और सिंपल यहाँ पर आप फंक्शन कॉल करके यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दो, दैट्स इट। अब सारी चीज़ें जो भी हम चेकबॉक्स के अंदर ऐड करें वो सारी चीज़ें हमारे आइटम के अंदर आ गई। अब 1 बाय 1 डिस्प्ले करना है तो आइटम को कॉल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो, अब सबसे पहले मैं क्या चाहती हूँ, सबसे पहले यहाँ पर लेबल कॉल कर लेते हूँ, ठीक है। सो लेबल कॉल कर लेते हैं, जैसे हमने ये करा ना, मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे हमने जेंडर करा ना वैसे मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले क्या हो जाए, चेकबॉक्स डिस्प्ले हो जाए और लेबल के चेकबॉक्स के साइड में हमारा लेबल डिस्प्ले हो जाए। तो सिंपल वही चाह रही हूँ तो वही कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले लेबल चाहती हूँ तो स्पैन टैग के अंदर ऐड कर लेती हूँ स्पैन। तो स्पैन टैग के अंदर मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूंगी तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना है, आइटम जो हमने वेरिएबल ऐड करा था आइटम के अंदर का क्या लेबल आपको डिस्प्ले करना है, लेबल कॉल कर लो, दैट्स इट। अब इनके सामने जैसे मैंने कॉल करा था इनपुट को कॉल कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्रिएट कर लेती हूँ इनपुट और ये भी सेल्फ क्लोज कर लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर सारी चीज़ें, जैसे कि इसका टाइप क्या होने वाला है, टाइप हमारा सिंपल चेकबॉक्स ही होने वाला है। सो सिंपल कॉल कर लेते हैं चेकबॉक्स, ठीक है। सो चेकबॉक्स सिलेक्ट कर लिया। अब इसका नेम भी ऐड कर लेते हो और नेम भी सेम एज इट इज़ हमारा कहाँ से आने वाला है, आइटम्स डॉट नेम से, क्योंकि हम वहाँ पर उसकी नेम कॉल कर चुके हैं, रिमेंबर एग्री फॉलो, यही वाले नेम्स हमारे कॉल हो जाएंगे। सिंपल इसको भी आपको लाइक डायनामिक बनाना है तो सिंपल आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर ले लो और आइटम डॉट नेम को कॉल कर लो, ठीक है। इसके नेम भी आ गए सबके अपने अपने, ठीक है। और इसका थोड़ा सा आपको लाइक अच्छा खासा डिस्प्ले करना है तो आप लाइक ये भी दे सकते हो, ओके, क्लासेस भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको नहीं, मैं क्या करती हूँ, मैं इसको क्लासेस ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा गैप वगैरह चाहिए तो फ्लेक्स यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। फ्लेक्स आइटम चाहिए मुझे सेंटर में, ठीक है। और स्पेस दोनों के बीच में एक्स से मुझे चाहिए लाइक 2 का, ठीक है, क्योंकि मैं 1 रो में डिस्प्ले कर रही हूँ तो बेटर ऑप्शन 2 डिस्प्ले कर लेते हैं, ठीक है। परफेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पे आके डिस्प्ले कर लेती हूँ, ठीक है, सेव कर लिया, रिफ्रेश कर लिया, तो यहाँ पर मेरे पास एक्चुअली कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। एक बार फिर से आके करती हूँ, कुछ एक्चुअली सिलेक्ट 1 ऑफ ऐसा आ गया लेकिन कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि मे बी चेकबॉक्स का नेम भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर हमने चेकबॉक्स को ही एज इट इज़ लिया है, मैप फंक्शन भी लगा लिया, उसके अंदर कई सारी चीज़ें कॉल कर रहे हैं, तो फिर ये डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है। रिफ्रेश कर लेती हूँ और यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट रनिंग ही है ना, एक बार क्या कर लेती हूँ, स्टॉप करके क्लियर करके फिर से रन कर लेती हूँ, ठीक है। सो देखते हैं कि कोई दिक्कत आ रही है क्या, ठीक है। सो लोड होने में कभी कभी टाइम लग सकता है। एक बार मैंने फिर से रन कर लिया प्रोजेक्ट, सो वेट करते हैं यहाँ पर। वैसे डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है ये, इसको क्या हो गया, कोई एरर है तो हमें कंसोल में एरर डिस्प्ले हो जाए मे बी। रिफ्रेश, ठीक है। तो मैं वेट कर रही हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली एक बार हम देख लेते हैं लाइक हमारा एरर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट 1 ऑफ, यहाँ पे अभी तक डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो एक तो हमने क्या करा, चेकआउट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आइटम डिस्प्ले हो रहा है तो यूनिक वैल्यू यहाँ पे की के अंदर दे देते हैं, ठीक है। सो की के अंदर आइटम डॉट नेम हमारा यूनिक है तो सिंपल आईडी कॉल करते तो आईडी दे देते हैं, अभी नेम हमारे पास यूनिक है तो यूनिक हमने नेम पास कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमारा यहाँ पे ही गलती है, ओके समझ में आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं आता है, यहाँ पे आता है राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। ये अगर आपने गलती करा होगा तो आप भी मेरी तरह यहाँ पे राउंड ब्रैकेट कॉल कर दो, वो आदत सी हो चुकी है, चलो ठीक है। अब देखो हमारा प्रॉपर ये बन के रेडी है, एक बार यहाँ पे आके चेक करती हूँ तो ये देखो सिलेक्ट 1 ऑफ और यहाँ पर हमारे पास छोटे छोटे चेक बॉक्स आ गए जो है रिमेंबर अस, आई एग्री,
आई फॉलो। ठीक है, परफेक्ट। अब सिंपल हमें क्या करना है, एक सबमिट बटन क्रिएट करना है। तो चलो सबसे पहले हम बटन क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल सबसे एंड में आना है, मतलब बेसिकली इसी ड्यू के बाद हमारा एनडीए है। तो यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर एंटर इट करके ड्यू की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट बटन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो सिंपल, ठीक है। और इसके अंदर लाइक सबमिट वाला बटन रहेगा ऑब्वियसली। और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि इसका टाइप भी बटन ही रहे, टाइप ऐड कर लेती हूँ। और इसको थोड़ा सा क्लासेस ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लासेस के अंदर इसको थोड़ा सा MT6 दे देती हूँ, ताकि इस ड्यू से थोड़ा सा और नीचे आ जाए। ठीक है, परफेक्ट। ये देखो थोड़ा इतना आ गया। चलो अब क्लासेस ऐड करते हैं। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि इसकी विड्थ जो है ना वो फुल ले ले ये। उसके बाद मैं चाहती हूँ उसका बीजी ब्लू कलर ले ले नॉर्मली, ठीक है। और ब्लू कलर में जैसे कि 700 दे देते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट इसके अंदर का वाइट रहे। वैसे आप हुअर भी दे सकते थे, लेकिन मैं नहीं देती हूँ, ठीक है। पैडिंग में चाहती हूँ 2, ठीक है। और राउंडेड चाहती हूँ थोड़ा सा। चलो हुवर हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि उससे कुछ उतना ये नहीं पड़ने वाला। ठीक है, परफेक्ट। लॉगिन फॉर्म हमारे यहाँ पे क्रिएटेड है। ये देखो कितना परफेक्टली हमारे पास सबमिट फॉर्म भी आ चुका, सबमिट बटन भी आ चुका है। चलो परफेक्टली हमारे पास सारा लॉगिन फॉर्म बन के रेडी है यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जैसे ही मैं ये सारा डेटा ऐड करके सबमिट पर क्लिक करूंगी, तो क्या होना, मैं ये सारा डेटा जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूँ तो कंसोल में मुझे डिस्प्ले होना चाहिए। तो परफेक्ट, चलो हम बनाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, हम जैसे रिएक्ट में करते हैं ना, यहाँ पर भी हम यूज स्टेट का यूज करेंगे, ठीक है। और एक और चीज मेन, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, यहाँ पर हम इंपोर्ट करने से भी पहले बता देती हूँ, ठीक है। जब भी आप नेक्स्ट जेएस के अंदर आप कोई भी हुक यूज करना चाहते हो, तो सबसे पहले इस जो पेज क्रिएट करा है या आप कोई कंपोनेंट क्रिएट करा है, उसको आप बना दो क्लाइंट। ओके, क्लाइंट कंपोनेंट या क्लाइंट पेज। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डबल कोट में यूज क्लाइंट ऐड करना है, ठीक है। सो सिंपल आपको यूज क्लाइंट एज इट इज यहाँ पे लिखना है। फिर जाके आपको इंपोर्ट करना है किसको, यूज स्टेट को, सॉरी यूज स्टेट, ठीक है। परफेक्ट, रिएक्ट से ही ये यूज स्टेट इंपोर्ट हो जाता है, ठीक है। सो सिंपल देखो, हम जैसे रिएक्ट में यूज स्टेट यूज करते हैं, सेम आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। सो सिंपल यूज स्टेट हम यहाँ पे पहले तो कॉल कर लेते हैं, एक वेरिएबल बना देते हैं इसका, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर देखो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे कॉन्स्ट करती हूँ एरे के ब्रैकेट। हमारा ये फॉर्म का डेटा है, तो फॉर्म डेटा ऐड कर लेते हैं यहाँ पे वेरिएबल का नेम। और सेट फॉर्म डेटा से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर डेटा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉल कर लेते हैं यूज स्टेट। और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम इसके अंदर देते हैं। तो इसके अंदर इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होनी क्या वाली है, तो हमारे सारे इनपुट फील्ड जो भी इसकी वैल्यू हम ऐड करेंगे, बाय डिफॉल्ट हम इसको देना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये सारी चीज़ें हमें एम्प्टी मिलने वाली। सिंपल, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर आप सारे 1 बाय 1 इनपुट फील्ड को कॉल करो, जिसकी वैल्यू आप एम्प्टी दे दो, ठीक है। परफेक्ट। अब जैसे यहाँ पर वैल्यू कौन सी है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। आपके पास सबसे पहला इनपुट फील्ड कौन सा है, यूजर नेम का। जो इसके अंदर जो नेम ऐड करा है ना, वही नेम आपको कॉल करना है, ठीक है। कभी भी याद रखना, ये जो नेम है वही आपकी फॉर्म नेम है। तो सिंपल इस यूजर नेम को हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होने वाली, एम्प्टी। और यहाँ पे ना पोलन आने वाला है, ठीक है। ठीक है, परफेक्ट। अब कॉमा देके फिर से 1 बाय 1 सारी चीज़ें कॉल करते हैं। जैसे कि मेरे पास है ईमेल, इसकी भी वैल्यू एम्प्टी आने वाली है। उसके बाद है हमारे पास पासवर्ड, मैंने शायद से एक मिस कर दिया, फ़ोन, ठीक है। नेम के बाद मेरे पास था फ़ोन, ठीक है। पासवर्ड, उसके बाद क्या आता है, 1 बाय 1 देख के करते हैं, बेटर ऑप्शन। देखो नेम कर दिया, फ़ोन कर दिया, ईमेल कर दिया, पासवर्ड कर दिया, जेंडर है बीओडी है, ठीक है। जेंडर, बीओडी को मैंने कैपिटल में लिखा था, तो कैपिटल में ही कॉल करते हैं। अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो बीओडी, इसका नेम भी मैंने बीओडी रखा है, तो यही नेम मैं एक्सेस कर रही हूँ। उसके बाद है इमेज के लिए फाइल एज हमने फाइल इसका नेम रखा है, और इसका नेम हम अपने से रख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट का जो हम कर रहे थे ना, मतलब ये मल्टीपल है ना, तो इसका नेम हमारे पास अभी के लिए कुछ नहीं। हम क्या चाहते हैं, मल्टीपल ऑप्शन है, यानी कि मल्टीपल हम सिलेक्ट करके मल्टीपल हम दिखा सकते हैं। तो बेटर ऑप्शन क्या है, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू एरे रखते हैं, एरे के अंदर इन दोनों को हम डिस्प्ले कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो अभी मेरे को इसको और इसको कॉल करना है, तो सिंपल इसका नेम, ठीक है,
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब फाइल, सबसे पहले फाइल का बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू रहता है वो नल रहता है, ठीक है, यानी कि कोई फाइल अपने अपलोड नहीं करा। उसके बाद है हमारे पास चेक बॉक्स, तो चेक बॉक्स के अंदर हमने नेम ऐसा दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये चेक बॉक्स मल्टीपल शोर हो, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक रैंडम सा नेम सिलेक्ट कर लेती हूँ इसके लिए। तो सिलेक्टेड चेक बॉक्स नेम रखते हैं हम इसका, सिलेक्टेड चेक बॉक्स, ठीक है। सो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू एरे रहने वाली, क्योंकि मल्टीपल्स हम ऐड करने वाले, कॉमा दे देते हैं और इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट, हमारे पास ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। हम इसके अंदर वैल्यू ऐड करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो देखो सिंपल, हमारे पास फॉर्म डेटा ऐड हो चुका है जिसके अंदर ये सारी चीजें हमने ऐड करी। अब वन बाय वन हम इनकी वैल्यूज असाइन करते हैं। जैसे हमने नेम रखा है ना, वैसे हमें इनके वैल्यूज असाइन करनी है, ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो सिंपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने नेम ऐड करा है, ठीक है, इस इनपुट फील्ड के अंदर, इसी के बाद आप क्या करो, एक वैल्यू ऐड करो। वैल्यू के अंदर क्या करो, यहाँ पर यूजर नेम एज इट इज हमने ऊपर कॉल करा है, तो वही यूजर नेम आप वैल्यू के अंदर दे दो। जो कॉल कौन सा हो जाएगा पता है क्या, ये जो यूजर नेम है वो फॉर्म डेटा से आने वाली है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फॉर्म डेटा है पहले उसको कॉल करके उसके अंदर की ये यूजर नेम चाहते हो, तो सिंपल इसको अगर एक्सेस करने है तो क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्म डेटा डॉट यूजर नेम। परफेक्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर भी वैल्यू उसकी फॉर्म डेटा डॉट यूजर नेम, ठीक है। परफेक्ट, सॉरी, ठीक है। ये देखो वैल्यू इसकी कहाँ से आने वाली है, फॉर्म डेटा डॉट यूजर नेम से, दैट्स इट, हमने सिंपल कॉल करा, दैट्स इट। अब सिंपली देखो, ये हमें जो भी वैल्यू इसके अंदर लिखूंगी वो मुझे एक्सेस हो जाएगा। जैसे कि अगर समझो, मैं सेव कर लेती हूँ, पहले आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, ठीक है। रिफ्रेश कर लिया, अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसको एडिट कर सकती हूँ क्या, नहीं, ये देखो अगर मुझे एडिट करना है, एडमिन ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ भी टाइप करती हूँ तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, वही मेरे यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, कुछ भी वैल्यू ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर नहीं हो रहा है क्योंकि अब इसकी एम्प्टी वैल्यू हमने दे दी, यहाँ पर कॉल कर दिया ना कि फॉर्म डेटा के अंदर का यूजर नेम जो भी है उसको अलाउ कर दिया। तो अब यूजर नेम हम अगर यहाँ पर देंगे कुछ भी, ओके, अभी एम्प्टी स्ट्रिंग है, अगर मैं इसको श्रुति कर लेती हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे श्रुति उसको एक्सेस होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमने कॉल करा है ना, वही उसको वैल्यू लग चुकी है, ठीक है। यहाँ पे हटा देती हूँ। अब इसको चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इनपुट फील्ड को ऑन चेंज इवेंट देना पड़ेगा, ओके, फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हो, सबसे पहले ऑन चेंज को कॉल कर लेते हैं। अब इसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे हैंडल चेंज नेम से यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेते हो, ठीक है। सिंपल यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। यहाँ पे फंक्शन का नेम सिंपल ये वाला फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देती हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे लिख देते हैं इस फंक्शन का नेम, यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले आपको बता देती हूँ, जब भी आप इवेंट क्रिएट करते हो तो इवेंट क्या करता है कि इवेंट पास कर देते हैं, तो यहाँ पे इवेंट आप एक्सेस कर लोगे, ठीक है। सिंपल हमने इवेंट को एक्सेस कर लिया, सेव कर लेती हूँ। अब सिंपल जैसे हमने इसको करा है ना, सभी में आप कॉल कर दो इसकी वैल्यू और उसका ऑन चेंज इवेंट, ठीक है। सो सिंपल इसको कॉपी कर लेती हूँ वन बाय वन, जैसे कि इसके बाद यहाँ पर कॉल कर लेती हूँ फोन नंबर के लिए, यहाँ पर हमने फोन रखा है, ऊपर भी हमने फोन ही रखा है, तो इसलिए मैं कंफ्यूज ना होने के लिए सेम सेम वैल्यू कॉल करती हूँ। यहाँ पर ईमेल है तो यहाँ पर भी ईमेल ही कॉल करा है मैंने, ठीक है। सो सिंपल आपको क्या करना है, यही कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। परफेक्ट, अब मैं वन बाय वन सभी को कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। ईमेल के लिए भी यहाँ पर ईमेल आ जाता है, ठीक है, आ गया। पासवर्ड के लिए भी पासवर्ड, बाकी ऑन चेंज इवेंट जो है ना वो एज इट इज सभी में कॉल हो जाएगा, इतना याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट हमें कॉल करना है जेंडर, ठीक है। जेंडर के अंदर देखो हमारे पास दो इनपुट फील्ड है बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर इनका रिलेटेड नेम भी है, वैल्यू भी है, ठीक है। वैल्यू तो इसको मिल रही है ऑब्वियसली, तो हमें इसकी वैल्यू देने की अब जरूरत नहीं, एज ए स्ट्रिंग वो जा ही रही है, ठीक है। हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर डायरेक्ट उसको ऑन चेंज इवेंट देना है सिर्फ, यानी कि ऑन चेंज फंक्शन देना है। तो सिंपल मैं यहाँ पर वैल्यू को हटा देती हूँ, ठीक है। ऑन चेंज को कॉल कर लेती हूँ सिर्फ, ठीक है। यहाँ से भी वैल्यू को हटा देती हूँ, सॉरी, ठीक है। परफेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सेव, यहाँ पर आके चेक करती हूँ, ठीक है। अब इसकी ऑन चेंज इवेंट ही सिर्फ कॉल हो चुकी है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो अभी मैंने ये चेक कर लिया, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे मुझे ये फॉर्म डेटा का ही देना है ना ऑब्वियसली, तो इसको हम वैल्यू तो नहीं दे सकते क्योंकि वैल्यू तो एज अ हमारे पास स्ट्रिंग जा रही है, ठीक है। अब मुझे अगर फॉर्म डेटा डॉट जेंडर को ही देना है, ठीक है, अगर मैं इस वैल्यू को बता देती हूँ
अगर मुझे इस फॉर्म डेटा के अंदर का जो है ना इस जेंडर के वैल्यू को ही देना है तो वो कैसे दे सकती हूँ मैं, है ना। आप सोच रहे हो ना, अभी तो मैंने वैल्यू तो ऐसे दे दी स्ट्रिंग में और ऑन चेंज कॉल करा, लेकिन इस फॉर्म डेटा के अंदर की वैल्यू इसको कैसे दे दूँ, क्योंकि वैल्यू तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग कॉल कर रही हूँ मैं। तो फिर कैसे कर सकते हो हम लोग, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। किधर गया वो, ठीक है यहाँ पर है। तो वैल्यू ऐसे नहीं दे सकते हम लोग, वैल्यू तो हमने ऐसे दी है, ठीक है। तो उसी के बाद आपको क्या करना है, ऑन चेंज से पहले ही कॉल कर लेते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कर दो चेकड, चेकड को कॉल कर दो। एंड इसके अंदर आप क्या कर लो, करली ब्रैकेट के अंदर वही फॉर्म डेटा को कॉल करो जो है हमारे पास फॉर्म डेटा डॉट जेंडर, ठीक है। सॉरी यहाँ पर यफ हमारा स्मॉल था, ठीक है। फॉर्म डेटा, ये देखो यहाँ पर भी कॉल करा है, फॉर्म डेटा के अंदर का जेंडर कॉल कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू एम्प्टी लग गई, ठीक है। चेकड के अंदर देखो वैल्यू इसकी एम्प्टी लग गई, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी ऊपर जाके दिखाओ तो एम्प्टी वैल्यू है, ठीक है। ये देखो जेंडर की वैल्यू एम्प्टी है, इसको वैल्यू देना है हमें। तो चेकड इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा, ये वैल्यू, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे जो लिखा है सेम वैल्यू यहाँ पे पास कर दो, दैट्स इट, ठीक है। तो परफेक्ट आप ऐसे कॉल कर सकते हो। अगर इसको कोई चेक करता है तो फॉर्म डेटा डॉट जेंडर की वैल्यू मेल हो जाएगी, ठीक है। वही आपको सेम चीज़ यहाँ पर भी करनी है। अगर कोई फीमेल को चेक करता है तो इसकी वैल्यू भी फीमेल हो जाएगी जो जेंडर आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। परफेक्ट। तो ये ऐसे वैल्यू देना है, ओके। यहाँ पर नॉर्मली वैल्यू हम ऐसे ऐड करते हैं, लेकिन जब आप फॉर्म डेटा को वैल्यू पास कर रहे हो तो ऐसे पास करोगे, ठीक है। परफेक्ट। अब हम करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट के अंदर देखो बीओडी का है, ठीक है। बीओडी के अंदर भी सेम ऐसे ही कॉल होता है, तो इसलिए टेंशन नहीं है कुछ। तो सिंपल हम यहाँ पर वैल्यू कॉल कर लेते हैं, ठीक है। वैल्यू वैल्यू हमें मिलेगी फॉर्म डेटा से। सो फॉर्म डेटा, सॉरी यहाँ पे एफ हमारा फिर से स्मॉल आ जाएगा, फॉर्म डेटा डॉट आ जाएगा बर्थ बीओडी, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर भी ऑन चेंज कॉल कर लेते हैं। बेसिकली ऑन चेंज को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ ना यहाँ से, परफेक्ट। और यहाँ पर पेस्ट कर लिया। तो चलो ठीक है, अब ये हो गया हमारा बर्थ डेट भी उसको मिल जाएगा, उसकी वैल्यू भी हमें मिल जाती है और उसका ऑन चेंज कॉल भी हो जाता है, ये भी नॉर्मल है, ठीक है। अब फाइल का बता देती हूँ। फाइल का आप क्या करो, यहाँ पर देखो फाइल के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ ऑन चेंज ही पास कर सकते हो, इसकी वैल्यू नहीं पास कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ पे क्या करो, ऑन चेंज कॉल कर दो, ठीक है, दैट्स इट। तो उसके बाद आता है हमारे पास मल्टीपल, जो हम चेक बॉक्स सिलेक्ट कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो उसके अंदर देखो हमें कैसे मेंटेन करना है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एक तो हमने इसको डायनामिकली एक्सेस कर रहे, ठीक है, क्योंकि मैं इसीलिए डायनामिकली कर रही है क्योंकि इन फ्यूचर भी आपको यूज हो जाएगा, ठीक है। सो इसके अंदर देखो हमारे पास नेम हम क्या कर रहे, जो भी इनपुट के अंदर का है वही हम दे रहे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर भी क्या करना है, चेकड को कॉल करना है, ठीक है। जो भी आप चेक करोगे उसकी वैल्यू हमें पास करनी है। तो सिंपल मैं यहाँ पे चेकड कॉल करूंगी, चेकड को कॉल कर दोगे और चेकड के अंदर ना सिंपल आप क्या करो, करली ब्रैकेट ओपन कर दो, सेम वैसे ही कॉल करना है। तो सिंपल फॉर्म डेटा कॉल कर दो, ठीक है। फॉर्म डेटा के अंदर की कौन सी वैल्यू, तो हमने एक वेरिएबल बना के रखा था सिलेक्टेड चेकबॉक्स नेम का, ठीक है। तो आपको पता है ना, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो एरे, एरे के अंदर हमारे पास जो भी चेकड होगा उसको हम स्टोर कर रहे हैं। तो चेकड के अंदर हमारे पास एरे के अंदर स्टोर करना है बेसिकली, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, डॉट इंक्लूड यूज करूँगी, ठीक है। इंक्लूड जिसके अंदर मैं पास करूँगी क्या, हमारे आइटम के नेम, ठीक है। परफेक्ट। तो जो भी आइटम्स हमें यहाँ पे मिलते हैं वही नेम में यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हूँ, वही नेम में यहाँ पे पास कर रही हूँ, ठीक है। तो इंक्लूड होते रहेंगे, ठीक है। सो परफेक्टली चेकड हम ऐसे कॉल कर लेते हैं और बाकी तो हमारा ऑन चेंज एज इट इज यहाँ पर भी कॉल हो जाता है, ठीक है। सिंपल यहाँ पर ये भी कॉल कर लेते हूँ मैं, परफेक्ट, ठीक है। चलो सिंपल हमारे सारी चीजें कॉल हो गई, सारी चीजें हमारी यहाँ पे वर्किंग है, ठीक है। अब सबसे पहले हम चलते हैं ऑन चेंज इवेंट के अंदर, जहाँ पे हम उसका पूरा फंक्शन लिखेंगे। हमारे पास तो इतने सारे इनपुट फील्ड है तो हमें प्रॉपर उसको रखना पड़ेगा, ठीक है। सो वन बाय वन कॉल कर लेते, ठीक है। तो चलो, तो सिंपल देखो ऊपर चलती हूँ, यहाँ पर हमारे पास ऑन चेंज है जहाँ से हमें इवेंट भी एक्सेस हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद कॉन्स्ट करते हैं और यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, पहले तो नॉर्मल हम नेम और वैल्यू एक्सेस करते हैं, तो नेम और वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे। अब हमारे पास बहुत सारे टाइप्स है,
हो गया। जैसे हमारे पास रेडियो है, चेक बॉक्स है, फाइल है, तो इसलिए हम क्या करते हैं उसकी टाइप को भी एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, सो टाइप भी ले लिया। चेक बॉक्स के लिए चेकड चेक करना है ना हमें कि चेकड करा है नहीं करा है, कौन सा चेक करा है कौन सा नहीं, इसलिए चेकडो को भी हम यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद बचा हमारे पास फाइल का अलग से, यानी कि हम फाइल अपलोड का भी इसी के अंदर देख रहे हैं, तो फाइल अपलोड का फाइल खुद का रहता है, तो फाइल यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, ये सारी डेटा हमें इवेंट और टारगेट से मिलने वाली है। ठीक है, परफेक्ट, एक्सेस कर लिया। अब सबसे पहले हम वन बाय वन इफ कंडीशन लगा के चेक करते हुए उनको रिटर्न कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इफ कंडीशन, ठीक है, इफ कंडीशन हम टाइप चेक कर लेते हैं चेक बॉक्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले वही कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना है, तो बेटर ऑप्शन की चेक बॉक्स कर लेते हैं। सो टाइप हमारा चेक करेंगे हम इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, ठीक है, चेक बॉक्स, सॉरी चेक बॉक्स। ठीक है, अगर चेक बॉक्स सिलेक्ट होता है तो तुम क्या करो, तो इफ कंडीशन के अंदर चेक बॉक्स, देन हम सेट डेटा फॉर्म को कॉल करेंगे ताकि हम इसके अंदर ही अपडेट करेंगे इस डेटा फॉर्म के अंदर, तो इसलिए हम क्या करेंगे सेट डेटा फॉर्म। ओके, सेट डेटा फॉर्म, और इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले फॉर्म प्रीवियस जो भी डेटा होगा, तो प्रीव डेटा ऐसा लिख देते हो। ठीक है, प्रीवियस डेटा को एक्सेस करेंगे, देन यहाँ पे फंक्शन चलाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल ऐड कर लेते हो कॉन्स्ट, तो यहाँ पर अपडेटेड चेक बॉक्स, यानी कि बेसिकली मैंने क्लिक करा हुआ चेकड है क्या नहीं वो वैल्यू ये करने के लिए मैं करती हूँ यहाँ पे अपडेटेड वेरिएबल बना रही हूँ चेक बॉक्स नेम से। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे चेकड है क्या नहीं चेक करो, तो सिंपल यहाँ पे चेकड कर लेते हैं। ठीक है, सो अगर होगा, ठीक है, सो अगर अपडेटेड चेकबॉक्स एक वेरिएबल बना दिया और चेकड मिलता है उसको, तो तुम क्या करो सबसे पहले डॉट 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 जो भी आपको प्रीव्यू डेटा मिल रहा है उसको ले लो, प्रीव्यू डेटा। ठीक है, एंड डॉट उसको अब में अपडेट करना है किसके अंदर, हमारे पास है सिलेक्टेड बॉक्स। ओके, सिलेक्टेड चेक बॉक्स इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, सो सिंपल इसके अंदर हम स्टोर करना चाहते हैं कॉमा देके नेम, जो भी हमें एक्सेस हो रहा है उसकी वैल्यू, दैट्स इट। ठीक है, ऐसे आपको वन बाय वन करना है। ठीक है, सो उसके बाद देखो हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, अगर इसको अपडेटेड चेक बॉक्स मिलता है, चेकड है कि नहीं चेक करता है, अगर चेकड मिलता है तो उसने अपडेट कर लिया हमारे सिलेक्टेड चेक बॉक्स के अंदर, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रखा, यानी कि नेम जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। एल्स अगर कुछ नहीं मिलता है, आपने कुछ सिलेक्ट नहीं करा है, ठीक है, तो क्या करो प्रीव्यू डेटा, ठीक है, डॉट सिलेक्टेड चेक बॉक्स डॉट फिल्टर करो। ठीक है, फिल्टर करो कि उसके अंदर कोई आइटम, उसको फिल्टर करके आइटम के अंदर सारे डेटा स्टोर कर दिया। अब यहाँ पर देखो कि आइटम, ओके, आइटम इज नॉट इक्वल टू नल, तो बेसिकली कोई वैल्यू अगर उसको नहीं मिलती है, ओके, फिल्टर अगर चेक बॉक्स हम करेंगे तो उसको कोई वैल्यू नहीं मिलती है, या मिलती भी है तो उसकी वैल्यू हम नल रख देंगे। ठीक है, अगर उस किसी भी वैल्यू को हमने चेक नहीं करा होगा तो इसका मीनिंग ही ये है सिंपल। देखो अगर आपने चेक बॉक्स को सिलेक्ट करा तो उसकी वैल्यू यानी कि उसकी नेम को हम यहाँ पे पास कर दे, तो एज इट इज उसकी नेम को हमने एक्सेस करा। लेकिन अगर आप कोई भी चेक बॉक्स सिलेक्ट ही नहीं करते हो तो उसकी वैल्यू तो उसको मिलती है, यानी कि उसकी नेम तो यहाँ पे मिलती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं फिल्टर यूज करके जितने भी नेम है एक्सेस कर रहे और उसको पूरा नल भेज रहे। ठीक है, क्योंकि हमने सिलेक्ट ही नहीं करा इसलिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो सिंपल बेसिकली यहाँ पर रिटर्न कर दो। ठीक है, सो कॉन्स्ट के बाद हम करेंगे यहाँ पर रिटर्न, सिंपल रिटर्न ऐड कर लेती हूँ। रिटर्न के अंदर हम क्या करेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले डॉट 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 प्रीवियस डेटा जो भी होगा कॉमा सिलेक्टेड चेक बॉक्स, ओके, उसकी वैल्यू क्या जाएगी अब अपडेटेड हो जाएगी, अपडेटेड चेक बॉक्स, क्योंकि इसके अंदर हम वैल्यू को पास कर रहे हैं, जो भी सिलेक्टेड हम चेक बॉक्स कर सिलेक्ट करेंगे चेक बॉक्स उसकी वैल्यू अपडेटेड चेक बॉक्स के अंदर आ जाएगी, और वही हम चेक सिलेक्टेड चेक बॉक्स के अंदर स्टोर कर रहे हैं, यानी कि इसके अंदर अब हमारे पास ऐसे वैल्यूज आएंगी। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ इसके अंदर का फॉलो, तो फॉलो आ जाएगा। ठीक है, सो ऐसे वन बाय वन आप जितने भी सिलेक्ट करोगे वो चला जाएगा। ठीक है, अभी के लिए हटा देते हो वरना वहाँ पे वही वैल्यू लेगा। ठीक है, परफेक्ट। अब हमने कर दिया ये कंडीशन चेक बॉक्स के लिए, हम सेपरेट से चेक करके कर लिया इसको। ठीक है, अब एल्स कंडीशन भी लगा देते हैं इसका। ठीक है, एल्स कंडीशन अगर कुछ उसको सिलेक्ट ही नहीं करते हो आप क्या करो सेट फॉर्म डेटा, क्या सेट फॉर्म डेटा। ठीक है, अरे इसको फॉर्म डेटा मैंने गलती से ये लिखा है क्या ऐसा नाम। ठीक है, फॉर्म डेटा की स्पेलिंग एक बार करेक्ट कर लेते हैं। सो FO
ठीक है, FORM चाहिए था, ठीक है परफेक्ट, तीनों में भी मैंने चेंज कर लिया, ठीक है। सो फॉर्म डेटा अपडेट हो जाएगा, तो अपडेट के अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल पहले तो जो भी प्रीवियस डेटा होगा तो ले लो, ठीक है, इसको एक और ब्रैकेट में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है परफेक्ट। अब उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन चलाएंगे इसका भी, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रीव्यू डेटा ले लो, ठीक है, कॉमा, एंड यहाँ पर उसके नेम और उसकी जो भी वैल्यू है, सबसे पहले वैल्यू से पहले हम टाइप चेक करेंगे, ठीक है। अगर चेक बॉक्स के अंदर टाइप चेक करो, अगर टाइप मिलता है इक्वल टू फाइल, ठीक है, सो सिंपल फाइल, तो तुम क्या करो, क्वेश्चन मार्क देके उसकी फाइल का 0th पोजीशन के अंदर वैल्यू जो भी होगा वो भेज दो, ठीक है, क्योंकि 0th पोजीशन यानी कि फाइल यानी कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जाते हैं, तो उसके अंदर का 0th पोजीशन के अंदर ही सारी डेटा मिलती है, तो 0th पोजीशन के अंदर की वैल्यू को पास कर दो, ठीक है परफेक्ट। तो 1 बाय 1 हम चेक कर रहे हैं ऐसा समझो, ठीक है। सो परफेक्टली हमने ये चीज़ ऐड कर दी, ठीक है, वेट वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कॉमा आएगा ना कि सेमीकोलन आएगा, ठीक है, इसलिए एरर दे रहा था, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो हमारा नेम नॉर्मल होता है तो नेम एज इट इज ले लेगा और उसकी वैल्यू ऐड करेगा, लेकिन उसको अगर टाइप अगर मिलता है फाइल तो क्या करेगा, ये फाइल का 0th पोजीशन ले लेगा, ठीक है। बाकी सब इनपुट फील्ड हमारे नॉर्मल है, उसको क्या करेगा, वो सिंपल नेम ले लेगा और वैल्यू ले लेगा। अगर मैं आपको बता दूं लाइक सिंपल में, तो हम क्या करते थे, सिंपल नेम, ओके, और उसकी वैल्यू पास कर लेते, तो यही कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ यहाँ पे टाइप चेक कर रहे हैं, फाइल होगा तो फाइल का अलग सा ये कर चुका उसका, लेकिन बाकी तो हमारे नॉर्मल चल जाएंगे, ठीक है, नेम और वैल्यू। और जो चेकड था उसको सिर्फ अपडेट करने के लिए एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए हमने सेट फॉर्म के अंदर अलग सा रखा, कि अगर चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके ऐड कर रहे हो एरे के अंदर तो उसका एक अलग सेट बना दिया, ओके, हैंडल इवेंट के अंदर, ठीक है। चलो परफेक्ट, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, अगर मैं इसको सेव कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, सिंपल यहाँ पे ना ये पूरी चीज़ हो गई हमारी, ठीक है। अगर मैं इसको ऐड एडिट सारी चीज़ें कर सकती हूँ, देखो यहाँ पे ये भी ओके, तो मतलब पासवर्ड अगर कुछ श्रुति लिखना है तो रख सकती हूँ, ठीक है। अभी ये एडिटेबल नहीं है, यहाँ पर आती हूँ BOD सिलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ पर आती हूँ ये सिलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ से मैं इमेज को सिलेक्ट कर सकती हूँ, इमेज अपलोड का अभी 0, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी, रीडिंग 0 आ गया, ठीक है, एक एरर है बेसिकली। एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने करी है, लॉगिन, ठीक है। तो रिमेम्बर को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से ये नहीं जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर वो दिक्कत दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये फाइल नहीं, ये फाइल्स होता है, वेट, यहाँ पे फाइल्स कर लेती हूँ मैं इसको, ठीक है परफेक्ट। अभी फाइल नहीं, यहाँ पर फाइल्स होता है, इतना ही चेंज कर दो, और फिर देखते हैं, रिफ्रेश कर लेती हूँ, फिर से अभी फाइल का अपलोड करके देख लेती हूँ, ठीक है। ये देखो अभी फाइल अपलोड हो रही है सारी चीज़ें, और पासवर्ड अभी भी नहीं जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी ठीक है, ये भी हम सिलेक्ट कर पा रहे, बस पासवर्ड का एक बार देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारा पासवर्ड में क्या गलती हो रही है, हमारे पास यहाँ पर इनपुट है, ठीक है, एक बार चेक कर लेती हूँ, और ठीक है, यहाँ पर देखो हम नेम पास कर रहे हैं, पासवर्ड, ठीक है, और यही नेम में यहाँ पर पासवर्ड की स्पेलिंग देखो, वर्ड की स्पेलिंग देखो उल्टा हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पासवर्ड की स्पेलिंग गलत है, इसको सिलेक्ट करके इसको चेंज कर लेते हैं, पासवर्ड पासवर्ड हो गया, ठीक है परफेक्ट। सिर्फ पासवर्ड की स्पेलिंग गलत थी हमारी, रिफ्रेश कर लेती हूँ, और यहाँ पर अभी ये एडिटेबल है, चलो ठीक है परफेक्ट, हमारे सारे इनपुट फील्ड यहाँ पे वर्किंग है बेसिकली, ठीक है। अब मैं फॉर्म सबमिट पर मैं चाहती हूँ कि ये जो भी मैं यहाँ पे ऐड करूँ एडिट करूँ वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, देखो सिंपल एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो हैंडल सबमिट नेम से, सो यहाँ पर मैं कॉन्स कर लेती हूँ, ठीक है, हैंडल सबमिट, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पर ये एक फंक्शन क्रिएट हो गया, ठीक है परफेक्ट। यहाँ पर भी हमारे पास इवेंट एक्सेस हो जाते हैं, सबसे पहले तो इस इवेंट को क्या करो, प्रिवेंट डिफॉल्ट करो, ठीक है, डिफॉल्ट, परफेक्ट। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे जो भी फॉर्म में डेटा सबमिट करती हूँ वो मुझे कंसोल में चाहिए, तो लॉग ऐड कर लेते हैं कि फॉर्म सबमिटेड,
और यहाँ पे डेटा सारा कहाँ पे स्टोर हो जाता है, हमारे फॉर्म डेटा के अंदर। तो सिंपल हम फॉर्म डेटा को कॉल कर लेते हैं, सॉरी ये ORM फॉर्म डेटा, ठीक है परफेक्ट। ठीक है, अब इस फंक्शन को अभी तक हमने कॉल नहीं करा है, कहाँ पर कॉल करना पड़ेगा, हमारे फॉर्म के अंदर। ठीक है, सो देखो इसका कोई लेन देन नहीं है, जो हमारे पास एक सबमिट बटन है। ठीक है, ये बटन का टाइप हमने लाइक ये रखा है, ठीक है, बटन रखा है। अगर इसको सबमिट टाइप भी रखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट फॉर्म सॉरी हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इस फॉर्म के अंदर ही ऑन सबमिट कॉल करके उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। जैसे ही हमारे ये फॉर्म पूरा सबमिट हो जाएगा देन हमें ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, सो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑन सबमिट फंक्शन कॉल करना है, जिसके अंदर तुम सिंपल ये वाला फंक्शन दे दो। ठीक है, दैट्स इट, बस इतना ही करना था। ठीक है, तो इसको सेव कर लेती हूँ। ठीक है, और इससे कोई लेन देन नहीं है, बस ये तब सबमिट बटन है। तो अगर इसका बटन सबमिट कर दूँ तो, वैसे तो मैं बटन टाइप रखी हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ बस। ठीक है, एक बार मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो कंसोल में आ गई, और रिफ्रेश कर लेते हैं इसको एक बार, और कंसोल क्लियर कर लेते हो। अगर मैं इसको सबमिट करती हूँ तो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, देख रहे हो। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड करके भी करती हूँ, जैसे मैं यूज़र नेम श्रुति रखा एंड देन मैं इसको सबमिट कर रही हूँ, तो कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो टाइप है ना, इसका बटन नहीं, इसका बटन का टाइप जो है ना सबमिट होना चाहिए, तभी तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो कॉल करा है ऑन सबमिट पर, ये हैंडल कॉल हो जाएगा, देन ये वर्क करेगा। ठीक है, तो ये याद रखना हमेशा। अब देखो रिफ्रेश कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ से सारी चीज़ें हटा दी, सबमिट पर क्लिक करती हूँ। वैसे तो अभी ये मांग रहा है कुछ ना कुछ वैल्यू, श्रुति ऐड कर लेते हैं, सबमिट पर क्लिक, सारी डेटा ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सो श्रुति, ठीक है, यहाँ पर भी श्रुति लिख देती हूँ। अभी देखते हैं, सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, जो भी आज का डेट है, मेल फीमेल, यहाँ पर एक इमेज को भी अपलोड कर लेते हैं, और यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लेते हैं, सबमिट। तो क्या हो गया, रिफ्रेश हुआ, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर था बेसिकली। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आके देखती हूँ तो लॉगिन पर मेरे को देखो यहाँ पर सारी डेटा मिल चुकी है, यूज़र नेम मिला है, फ़ोन नंबर मिला है, ईमेल आईडी मिली है, ओके, पासवर्ड भी मिला है मेरे को, DOB भी मिला, फाइल के अंदर का जो भी पेज का नेम था वो मिला, फाइल नेम मिला। उसके बाद रिमेंबर के अंदर ऑन ये जो भी मिला। ठीक है, उसके अंदर बेसिकली मेरा ये रीलोड हुआ। सो बेसिकली ये क्या हो गया कि ये रीलोड कर दिया, और कुछ ना कुछ एरर था बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पर मेरे को सारी डेटा भी मिल रही है, अगर आप यहाँ पे चेक भी कर रहे हो, लेकिन रीलोड हो गया, कोई एरर डिस्प्ले भी नहीं हुआ। तो एक बार चेक कर लेते हैं ऑन सबमिट पर क्या दिक्कत क्या आई। इसको इवेंट डॉट प्रिवेंट यन कहाँ गया मेरा, प्रिवेंट डिफॉल्ट चाहिए था वो। ठीक है, चलो ठीक है, प्रिवेंट डिफॉल्ट सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक थी, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर आते हो, फिर से मैं ये देखो, यहाँ पर भी आपको पूरी वैल्यू जो भी आप सेट करते हो ना, वो सारी आपको URL में भी मिलती है। ठीक है, तो फिर से रिफ्रेश कर लिया मैंने, और यहाँ पर इसको रीबिल्ड भी कर दिया। ठीक है, चलो अभी फाइनली हम टेस्टिंग कर लेते हैं, हमारा अभी हमारी तरफ से कोई भी एरर नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। ये बात चेक कर लेती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर एक बार में ये मेरे को डिस्प्ले हो जाए, Ctrl+S। ठीक है, परफेक्ट। अब मैं ये पूरे डेटा फिर से ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये देखो जो भी मैंने ऐड करा था एज इट इज़ ऐड कर रही हूँ। श्रुति पासवर्ड रखते हैं, फीमेल रखते हैं, और यहाँ पर आज का डेट, यहाँ से एक इमेज, यहाँ पे सिलेक्ट वन, वन ऑफ था तो दो सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी सब हमारे डेटा हमने सिलेक्ट करे। अब सबमिट पर क्लिक करती हूँ तो ये देखो फॉर्म सबमिटेड, और यहाँ पे कंसोल में मुझे पूरा डेटा आ गया। तो पूरा डेटा देखो कैसे आ गया, आज का DO भी आ गया, ईमेल भी आ गया, फाइल के अंदर आपके पास कैसे क्या क्या चीज़ें मिलती है, इतनी सारी चीज़ें मिलती है, इसका नाम, साइज, टाइप क्या है, कुछ भी सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद जेंडर भी आ गया, फीमेल एज इट इज़ बाय डिफॉल्ट 1 हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसको एज अ स्ट्रिंग हम ऐड कर रहे हैं, तो 1 हमारे पास एज अ स्ट्रिंग आ चुका है। ठीक है, क्योंकि वो रेडियो बटन है। उसके बाद पासवर्ड एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है श्रुति, देन फ़ोन नंबर हमें डिस्प्ले हो रहा है नंबर्स में, एज अ स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रहा है लेकिन नंबर्स में है वो। ठीक है, मतलब एज अ स्ट्रिंग ही हम ऐड कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, और उसके बाद यूज़र नेम डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन ये देखो सिलेक्टेड चेकबॉक्स, जैसे मैंने 2 सिलेक्ट करा तो एरे के अंदर हमारे पास यहाँ पे 2 सिलेक्टेड चेकबॉक्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, जिसके नेम्स हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, तो 0 पे ये, 1 पे ये, तो बेसिकली हमारा यहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपर वर्किंग है। अगर मैं एक अगर सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको अनसिलेक्ट कर दूँ तो
ठीक है, रिफ्रेश कर लेती हूँ। वैसे वन अगर मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ तो ये एक डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं, एक और बार ऐड कर लेते हैं। एज इट इज सारी चीज़ें रख देती हूँ, लाइक श्रुति ही पासवर्ड रखते हैं, यहाँ पे फीमेल, यहाँ पर आज का ही डेट, और यहाँ पर एक इमेज, जैसे कि इमेज कोई अलग सिलेक्ट कर लेते हो, टू आई एग्री सिर्फ सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, एंड देन सबमिट कर लेते हो। तो ये देखो, एक सिलेक्ट करोगे तो एक ही आ जाएगा। ठीक है, तो परफेक्टली हमारे पास यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर्ड है। ठीक है, तो परफेक्टली हमारा ये वर्किंग है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी डेटा मैंने सिलेक्ट करा है, जो भी डेटा मैं यहाँ पर ऐड करके अपलोड कर देती हूँ, तो ये देखो आप सारी डेटा मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है प्रॉपर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो ही गया होगा। तो ऐसे हम फॉर्म डेटा को सबमिट करते हैं विथ ऑल इनपुट फील्ड्स। ठीक है, जितने भी रिलेटेड थी वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड करके दिखा दी है। ठीक है।